अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लेकर सिंध के जितने भी तलबा हैं या वो तालब इल्म जो कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं और वो इन इम्तहानात की तैयारी कर कर इन इम्तहानात को दे भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ह्यू एंड क्राई सिंध में नज़र आ रही है तलबा के अंदर, और बहुत बड़े कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं। और एक मिसट्रस्ट जो एमडीकेट के गुज़िश्ता टेस्ट के बाद पैदा हुआ, उस मिसट्रस्ट के बाद अब इस इदारे पर सिंध के तलबा का एतमाद ना होने के बराबर है। सिंध के जितने भी तलबा हैं वो सोशल मीडिया पर, ना सिर्फ तलबा बल्कि उनके पेरेंट्स भी, वो सोशल मीडिया पर बारहा कई दिनों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो ये बार बार बता रहे हैं कि सिंध के जो तलबा हैं उनका कॉम्पिटिटिव स्टेटस, उनका कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन जो कि पंजाब के पीके और दीगर सूबों के साथ किया जा रहा है, वो एक बिल्कुल अनफेयर और अनजस्ट किस्म का एक कंपैरिजन है। आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिंध के तालब इल्म होनहार नहीं हैं या उनके अंदर काबिलियत नहीं है। मसला काबिलियत का नहीं, मसला उस तालीम का है, मसला उन किताबों का है, उन कुतुब का है, मसला उन सब्जेक्ट्स का है, मसला उन सवालात का है जो सिंध के तलबा ने पढ़े ही नहीं हैं। क्योंकि आप एक कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट में पेपर बना रहे हैं। क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या आ रहा है, लेकिन जितनी भी आरा इस वक्त हमने सुनी और जितनी भी आरा इस वक्त हमें शिकायत की शक्ल में मौसूल हुई, उनमें से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि सिंध के जो तलबा हैं उनको क्वेश्चन पेपर समझने में या फिर उसके अंदर जो सवालात हैं जो उन्होंने पढ़े ही नहीं हैं, जो उनके टेक्स्ट में ही नहीं है, और उन सवालात को वो हल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उन सवालात पर एक्सपर्टीज़ नहीं है और वो सवालात उनको पढ़ाए ही नहीं गए हैं। तो जब आप इस तरह के इम्तहानात लेंगे और जब आप बच्चों के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एक कैपेबिलिटी है उसको इक्वालिटी की बजाय आप डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के तहत उनको जज करेंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चे या उस इलाके के बच्चे जहाँ पे तालीम का मयार पाकिस्तान के दीगर बेहतर तालीमी मयार रखने वाले इलाकों के मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहने को हक बजानिब हैं कि आप लोग इंटेंशनली जो सिंध का गरीब तबका है, जो सिंध का देहाती तबका है, जो सिंध के मेहनती नौजवान हैं, जो मुश्किलात को तय कर कर, जो बग़ैर पानी बिजली चार दीवारी बिल्डिंग के स्कूल में पढ़कर, जो बग़ैर पानी बिजली चार दीवारी या बाथरूम की सहूलियात वाले कॉलेज में पढ़कर, जो लोड शेडिंग या फिर ये कहें कि सिंध के देहात में तो अब अक्सर बिजली नहीं है, लोग सोलर पे आ गए, तो उन इलाकों के बच्चों को जिनके स्कूलों में प्रॉपर तालीम नहीं, जिनके प्राइमरी स्कूल बाड़े बने हुए हैं, जिनके कॉलेजेस में घोस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, जो अपनी मेहनत से अपनी मुशक्क़त से जो टेक्स्ट बुक उनको दी जाती है, जो वो पढ़कर तैयारी कर कर आते हैं, और जैसे ही वो आपका पेपर देखते हैं तो वो पेपर उनके कोर्स पर मबनी नहीं होता, तो डेफिनेटली आप उनके ख्वाबों को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। आप उनके ख्वाबों का खून करना चाहते हैं, उनके वालिदैन को आप डीमोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को इस तरफ ना ले आएँ। ये शौकत जरदारी नहीं कह रहा, ये सोसाइटी की आवाज़ें हैं जो सिंध की सरकार तक नहीं पहुंच रही। जब भी 18वीं तरमीम की बात आती है तो हमें 18वीं तरमीम के फ़ज़ाइल समझाए जाते हैं, तकारीर की जाती हैं, लेकिन जब 18वीं तरमीम के इस्तेमाल का वक्त आता है तो सिंध हुकूमत सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करती है जहाँ से इनको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वफाक से लेकर इनको मिल जाएं, पैसे इनको मिल जाएं, फंडिंग इनको मिल जाए और वहाँ से वो फिर अपना पूरा धंधा चला सकें। ऐसे मसाइल पे तो 18वीं तरमीम बड़ी ही प्रो सिंध नज़र आती है, लेकिन जब बात आती है सिंध के तलबा को उनका राइट टू एजुकेशन देने की, उनका राइट टू एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस देने की, तब आप उस सफ़ में खड़े हो जाते हैं जहां से सिंध दुश्मन पॉलिसियां बनाई जाती हैं।
अब मसला ये है कि सिंध की जितनी भी दीगर जामियात हैं, सिंध यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम खुद लेती है, अपना एडमिशन खुद लेती है। मेहरान यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन खुद करवाती है। अपना जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध की शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी हो, आपका IBA सखर हो, ये सारी जामियात अपना एडमिशन टेस्ट खुद करा सकती हैं। लेकिन सिंध की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ सिंध के बच्चों को मेडिकल की तालीम देने के लिए जो टेस्ट है वो नहीं करा सकती। वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए होगा। डेफिनेटली जब सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए होगा तो जो पासिंग रेशो है वो भी उस इलाके का ज़्यादा आएगा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड ज़्यादा है, जहाँ पे तालीम पर फोकस किया जाता है, जहाँ पे असातिज़ा स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जहाँ पे स्कूलों में गधे नहीं बंधे हुए, जहाँ पे स्कूलों में भैंसें नहीं बंधी हुई, वो उन तमाम एरियाज़ के लोग हमारे लोगों पर तालीमी मैदान में डेफिनेटली सबकत ले जाएंगे। और इसको हम एक बराबरी का मुकाबला कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए सिंध के मेडिकल में एडमिशन लेने वाले तलबा के वालिदैन का ये मुतालबा है कि ये जो PMC है, ये पूरा जो ढकोसला है, हमने नताइज में देखा हमारे बच्चों के रोल नंबर पर KP के पंजाब के लोगों को पास किया गया। वो बेचारे लिटिगेशंस में गए, उनको तकालीफ हुई, उनको भागना पड़ा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। जीतने के बाद भी हमारे बच्चों को हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो इसलिए सिंध सरकार के पास, सिंध असेंबली के पास ये 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार है। तालीम सूबाई सब्जेक्ट है। आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन सिंध भी है। आप चाहें तो अपने स्कूलों, अपने मेडिकल कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट जो है वो ख़ुद कंडक्ट कर सकते हैं। सिंध के बच्चों का जो तालीमी मयार है वो सिंध के बच्चों के दरमियान मुकाबला करके आप एक छन्नी में अच्छे तलबा छान कर मेडिकल कॉलेजेस में ला सकते हैं। लेकिन ये जो PMC के ज़रिए जो कुछ हो रहा है, इसमें सिंध के तलबा जो है वो परेशान हो रहे हैं। मेजॉरिटी तलबा जो मेहनत कर रहे हैं उनका हक मारा जा रहा है। और मैं अपनी इस स्ट्रीम के ज़रिए आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस मामले को डिस्कस में लाएं, इस मामले को बहस के अंदर लाएं, इस मामले पर बात करें, इस मामले पर डिबेट करें। क्योंकि ये मेरा, आपका या 10-50 लोगों का मसला नहीं है, ये हज़ारों तलबा का मसला है और उन तलबा की फैमिलीज़ का मसला है। ये सिंध के फ्यूचर का मसला है। और मेरे ख्याल से महकमा सेहत, बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट मिलकर इस पर कोई बहस करें और एक ऐसी कानून साजी लाएं जिसमें सिंध के बच्चों को मेरिट पर ट्रांसपेरेंसी के साथ सिंध के मेडिकल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स आसानी से मिल जाएं और उनको कभी रोल नंबर चेंज होने की जो है वो शिकायत ना हो, नाम चेंज होने की शिकायत ना हो, नंबर्स चेंज होने की शिकायत ना हो और उनको भागना ना पड़े, जलील ना होना पड़े। और इस प्रोसेस को हमें जितना हो सके शफ़ाफ बनाने के लिए मुतालबा करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर स्ट्रीम पसंद आए तो इसको आप शेयर करें। ये स्ट्रीम हमारे सिंध पोस्ट के YouTube पर भी अवेलेबल होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंध पोस्ट का YouTube आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।